इस संसार में सच्चाई और बुराई दोनों है, और सच्चाई के प्रवर्तक भगवान हैं। इसलिए कोई सत्य पर चलता तो भगवान की शक्ति से मदद करता है, और बुराई की जो ताकत है वो माया है, शैतान है। इसलिए कोई बुरा काम करता है तो उसको वो शैतानी ताकत सहयोग करता है, प्रेरित करता है, ठीक कर कर। तो सच्चाई के प्रचार प्रसार के लिए तो भगवान धरती पे आते हैं, लीला करते हैं, उनके भक्त भी लीला करते हैं। अब नारद जी चाहें तो जाके भगवान के लोक में, दिव्य लोक, परम लोक में जाकर आराम कर सकते हैं, लेकिन वो संसार में घूम घूम कर भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे सच्चाई और अच्छाई समाज में फैले, लोग इससे अवगत हों। दोनों शक्तियां हमेशा संसार में रहेगी। यथा ही भगवान ने वह वस्तुतः सत्य 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 नानी न सर्वे यान्तो ना समुपद्रवा, इसी भागवत में आया है। सत्य और असत भगवान की शक्ति है। एक माई शक्ति है, माया की है, जड़ शक्ति, और दूसरा उनकी चेतन शक्ति। तो भगवान नर और नारायण बद्रीधाम में रहकर तप करते हैं, जप करते हैं, अपने से अपना ध्यान करते हैं। क्यों? उसकी प्रेरणा से संसार के भक्तों को प्रेरणा मिलेगी। आपके पड़ोस में कोई साधु संत भक्ति करता हो, भगवान का भजन करता हो, अपने कमरे में छिपकर भी करता हो, तो भी उसकी तरंग आप तक पहुंचेगी। आपको अचानक लगेगा कि हम भी भगवान का भजन करें। और आपके पड़ोस में, अगल बगल में कोई पापाचार हो रहा हो तो आपके मन में बुराई पैदा करेगा। इसीलिए कभी कभी आप सबका मन बहुत आह्लादित होता है, खुश होता है, गदगद हो जाता है। क्यों? वो जो संत, ऋषि, मुनि, योगी, भगवान नर नारायण बैठ करके यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर पहाड़ों में जो जप तप करते हैं, उसकी तरंग आपके हृदय को टच करता है और आपके मन में भक्ति का संचार करता है। और कभी कभी आपके मन में बुरे विचार उठते हैं, जो संसार में कहीं भी पापाचार हो रहे हैं, वो तरंग बनकर लोग के दिल में जाता है। अब जिसकी जैसी भावना है वो कैच करता है। अच्छा आदमी को हमेशा अच्छाई पकड़ में आएगा, दुनिया में उसको बुराई जल्दी नजर नहीं आएगा, और बुरे आदमी को अच्छा आदमी नजर नहीं आएगा, अच्छाई नजर नहीं आएगी। सब में कमी ही कमी नजर आएगा, सब खराब है, अरे दुनिया खराब है। लेकिन जब वो अच्छा बनने रहेगा तो सब अच्छे नजर आएंगे। ये तरंग चल रहा है। लाखों लोग संसार में दुखी हैं, अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, गाय काटी जा रही है, लोगों का वध हो रहा है, स्त्रियों की इज्जत जा रही है, शोषण हो रहा है। उसके तरंग से संसार में दुख का प्रसार होता है। और ये हम लोग सत्संग भजन कर रहे हैं, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं माँ दुर्गा माता की नवरात्रा में पाठ हो रहा है, हवन हो रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही है, उससे सुख का, आनंद का, ज्ञान भक्ति का तरंग चल रहा है। दोनों तरंग चलते रहता है। इसलिए कोई आदमी कभी दुखी हो जाता है, जब हम न्यूट्रल होते हैं तो हमारे मन वो विचार आते रहते हैं, कभी हम सुखी, कभी हम दुखी, कभी हम सुखी, कभी हम दुखी। तो हम सब संसार में अच्छाई का, सच्चाई का, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, आनंद का वाहक बने, प्रचारक बने। समाज में पहले इतना दुख है, तनाव है। आप देखिएगा, आप बहुत सारे अच्छे सत्संगियाँ बैठे हुए हैं, कोई दो व्यक्ति लड़ रहा है जिसको आप जानते नहीं, तो भी आपको लगता है बेकार लड़ रहा है। क्यों लड़ रहे हैं? अच्छा से रहो, आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका दिन अच्छा हो गया, आप चाहते सब अच्छा बने, अच्छा से रहे। कोई भी अच्छा व्यक्ति दुनिया में दूसरे को ना दुख देना चाहता है, देना तो छोड़िए, दूसरे का दुख देखकर उसका मन दुखी हो जाता है। क्यों? हे भगवान, सब खुश रहे, सब सुखी रहे। जबकि जो बुरा आदमी रहेगा बड़ा खुश होगा, लड़े थे, कोई छोड़ा जाकर हट, लड़े थे,
जब हमारे हृदय के अंदर बुराई की मात्रा ज़्यादा हो तो हम समाज में बुराई ही पसंद करते हैं, बुरा दिखना, बुरा चाहना। जब हमारे हृदय में सच्चाई की तरंगे बढ़ती है तो हम सब जगह अच्छा ही अच्छा चाहते हैं। अभी दोनों सम है, इसलिए अपना मन कभी इधर डोलता है, कभी उधर डोलता है। कभी हम बुराई को भी सपोर्ट कर देते हैं, कभी अच्छाई को भी। लेकिन भगवान नर और नारायण बैठकर पावन धाम बद्री धाम में बैठकर जाप कर रहे हैं, अपना ही ध्यान कर रहे हैं। और उद्देश्य क्या है? मैं जो तप कर रहा हूँ, मैं जो ध्यान कर रहा हूँ, इसकी तरंग पूरी दुनिया में प्रसारित हो और सभी अच्छे लोग का मन भगवान में लगे। इसलिए भावना होनी चाहिए, आपके मन में ज्ञान का भूख जगना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि कोई आकर गुरु ही आपको जगाए, गुरु की तरंग उठ रहा है। व्यास जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, नारद जी महाराज, पराशर ऋषि, कितने सारे, मार्कंडे जी महाराज, भक्ति भजन प्रचार के तरंगे उनके हम सब तक आ रही है। शब्द नष्ट नहीं होता है, अक्षरम ब्रह्म परमम। ये जो हम आपको भागवत सुना रहे हैं, शब्द कभी नष्ट नहीं होगा। जैसे रिकॉर्ड होता है टीवी में, मोबाइल में आप देखते हैं, प्रसारण सुनते हैं, ऐसी एक समय आएगा जब साइंस और डेवलप करेगा तो हम सब जो यहाँ सत्संग किए ना, वो मशीन लगा के कैच करके सुन लेगा। आज से हजारों साल पहले जो बातें हुई उसको मशीन कैच कर लेगा। शब्द नष्ट नहीं होता। इसलिए जो राम नाम हम जप रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, ये कभी नष्ट नहीं होगा। इसकी तरंग संसार में फैला हुआ है। लेकिन जो बुरे बातें हैं, बुरी बातें, गड़बड़ सड़बड़, झगड़ा, मार पेट कोला, ये भी संसार में पड़ा हुआ है। जब कभी हम सभी को मौका मिला पहाड़ों पे रहने का, गीता हटवा के सानिध्य में रहने का, कहीं धाम पे रहने का, वृंदावन में एकांत में, तो दिमाग में बड़ा कौतूहल उठता था कि बड़ा शांति है, लेकिन कभी कभी तरंग आता है बेचैनी वाला। बाद में जब गीता जी पढ़े, साधना समझ में आया, तो समझ में आया कि इस वातावरण में हजारों लाखों तरंग है। आनंद के, दुख के, सुख के, दुख के, प्रेम के, द्वेष के, भक्ति भजन के, गाली गलौज के। अब आपके हृदय में जो ट्रांसमीटर है किसको पकड़ता है? किसी का हृदय का ट्रांसमीटर, अब जैसे कैसे टीवी में है, कौन सा चैनल आप देखिएगा, जो लगाइएगा वही आपको दिखाई पड़ेगा। तो अगर आपका हृदय का चैनल बढ़िया है, भक्ति भजन प्रधान है, तो वही कैच होगा। और अगर आपके हृदय में मलिनता है, आपके हृदय में प्रॉब्लम है, तो आपको तनाव वाली बातें ज़्यादा कैच होगा। इसलिए आदमी कहता देखो नहीं, बैठल बैठल मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा है। बहुत सा इसका कारण है। आप सत्संग से दूर हैं तो दुखी हैं। आपके बगल में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, किसी कोई मार रहा है, उसकी तरंग से आप दुखी हैं। आपके हित कुटुंब परिवार में जो आपसे प्रेम करता हो दुखी है, उसका तरंग आपके मन में आ रहा है। आदमी कहता है, कोई घटना घटता है कि सवेरे से मेरा मन नहीं लग रहा था, आज दोपहर में खबर आ गया, बड़ा बुरा खबर आ गया, तो जिससे आपको लगाव है उसकी तरंग आप तक पहुंच जाएगा। वो 7 समुद्र पार भी रहेगा ना, तो उसके मन की भावना उसके साथ जो घटित हो रहा है आप तक पहुंचता है। इसलिए भगवान कहते हैं निर्ममो निरहंकार रस शांति में दिगस्त। ममता समेटो, कहा क्या हो रहा दुनिया में, हटा अपने माता को, और मैं ही करता हूँ। अब आदमी अब जान के क्या करेंगे, लेकिन वो अहंकार है कि हट हम बता देंगे। तो शांति चाहिए तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने अंदर के अहंकार को हटाओ। वो हम सभी को हमेशा भगवत भजन, सत्संग, प्रेम, ज्ञान, इसका वितरण करना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कभी कभी हम लोग बुराई को सपोर्ट कर देते हैं। कहीं मुँह से कड़वा बात निकल जाना, गाली गलौज निकलना, किसी दुष्ट को सपोर्ट कर देना। इससे देखिए दुनिया में अच्छे लोग ज़्यादा हैं, अच्छे विचार वाले ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें सुमति नहीं है, एकता नहीं, वो कमजोर है। एक के रोड पर मार रहा है, 50 को देख रहा है। इसीलिए दुनिया में बुराई फैला हुआ है। हर सज्जन एक हो जाए, सब सच्चे लोग एकजुट हो जाए, दुनिया में बुराई खत्म हो जाए।
तो हम और क्या करते हैं, वो कोई बुराई किया, अब दिन भर ओकरे चर्चा कर रहे हैं, जानते हैं ऐसा हुआ। अरे तुम कुछ मदद नहीं कर सकते हो, तुम्हें दम नहीं है, तो काहला बुराई का चर्चा कर रहे हो। हनुमान जी का चर्चा करो, मार के हनुमान जी राक्षस के गर्दा उड़ा दिए। भगवान की लीलाओं का गुणगान करो, बुरे लोग का नाम मत लो, बुरे लोग की चर्चा मत करो, तो सच्चाई फैलेगा। आप सभी सत्संग में आ रहे हैं, घंटों बैठकर भजन कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम दूसरा का ही बड़ाई कीजिए। ये फलना या फलनी देवी आकर सत्संग में बैठते हैं, भजन करते हैं, लेकिन अगर यहाँ कोई एक आध गुप्ता सुन गलती कर दे तो आप पूरा मोहल्ला में प्रचार करेंगे, वो लक्षण ठीक ना है, वो उससे बतियाता है। अरे बुराई मत कीजिए। यार कोई मोहल्ला में कोई गड़बड़ सड़बड़ हो गया तो दिन भर प्रचार करते हैं, यहाँ प्रचार कीजिए। आप 25 साल से यहाँ सत्संग कर रहे हैं, रोज आते हैं, जो रोज आ रहे हैं उनका बड़ाई कीजिए कि देखिए भगवान की कितनी कृपा है। वो आप लोग ने जो रोज आकर मंदिर खोलते हैं, यहाँ पे सत्संग की शुरुआत करा रहे हैं, आप सब इस मंदिर की शोभा है, भगवान की अब ताकत है। आपका बड़ाई होगा तो फायदा होगा, भगवान खुश होंगे कि देखिए लोग क्या कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम प्रचार करेंगे उसका, उन मंत्रा मौसी के करेंगे, बोले ओकर बेटा ओकर पुतो ओकर से अरहराई से गंदा चित जीवन में, या तो भगवान की कथा का चर्चा करेंगे, भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे, अपने प्रभु के बारे में गुणगान करेंगे, नहीं तो भगवान के भक्तों की बड़ाई करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, नहीं तो अपने सत्संगी माँ बहनों की बड़ाई करेंगे, भाइयों की बड़ाई करेंगे। दूसरे को काहलम करने जाए, इतने सारे हमारे सत्संगी लोग हैं, रामचंद्र राव का बड़ाई करेंगे, मंदिर के लिए लगे हुए भजन कर रहे हैं, बाकी बूढ़ा सोया रहता आकर सत्संग भजन में, तो आपकी बड़ाई से भगवान खुश होंगे। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुमरे इस भक्त के भजन भगवान को अच्छा लगता है, भगवान खुश होते हैं। तो आप बड़ाई करेंगे दुष्ट का, उसकी चर्चा करेंगे नहीं। हम सबको संकल्प लेना है, समाज में हमेशा भगवान के, भक्त के, संत के, सज्जन के और आप सत्संगी माँ बहनों की तारीफ। हमें तो जहाँ मौका मिलता है, मैं लोग को उदाहरण देता हूँ कि सतयुग की जो भक्त महिलाएं थी, उनको देखना है तो आप विश्वनाथ मंदिर में आकर देखो, कितनी लगन से, कितनी भावना से आती हैं, कितनी अनुशासित होकर के कथा सुनती हैं, कितना लगन है। इतना लगन ना तो किसी स्कूल के स्टूडेंट से या टीचर में होता है, ना कॉलेज के प्रोफेसर में, जितना आप सब क्या हैं, इस सत्संग रूपी पाठशाला का स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। और ठाकुर जी जो डायरेक्टर बैठे हुए वहाँ पे, हम लोग सीख रहे हैं कैसे उनसे प्रेम बढ़े, कैसे उनको रिझाएं, कैसे उन्हें मनाएं, कैसे उनको भाएं, कैसे उनके नज़र में आएँ और अपने जीवन को सफल बनाएं। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, कितनी महान काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग के पास चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, भगवान श्री राम की अनंत कथा, हरि अनंत हरि कथा अनंत